हाय, मैं नहीं जानता कि आपके नए साल की शुरुआत कैसी हुई है, पर मेरी तो इतनी बुरी शुरुआत हुई है कि आप सुनोगे भी तो आपको रोना आ जाएगा। पहले तो मुझे खाँसी थी, लेकिन खाँसते-खाँसते जैसे ही 1 तारीख को सुबह मैं खाँसने लगा, मेरी कमर में बहुत बड़ा झटका आ गया, मुझसे सीधा भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा है। और उसके बावजूद मैं यहाँ पे एमआर की पेन किलर खा के आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपका एचटेट का पेपर निकल जाए और उसके बाद इसी साल 2025 में जो आने वाला एचएसएससी का पेपर है, वो भी आपका निकल जाए। जो लोग हरियाणा से नहीं हैं, उनके लिए हम बता दें कि इस वीडियो में हम आपको हरियाणा के अंदर पीआरटी की वैकेंसी कैसे होती है पूरी, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर टेट और सुपर टेट होता है, वैसे हरियाणा के अंदर क्या चीजें होती हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। ये आपको डिटेल में बहुत ही आसान भाषा में कोई नहीं बताएगा, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखेगा। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो लोग हरियाणा से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं इस वीडियो का। हरियाणा में दो तरह की चीजें होती हैं। सबसे पहले ROH एक चीज होती है और एक होता है मेवात। ठीक है, तो मेवात का एग्जाम हो चुका है, जिसका रिजल्ट आने वाला है, जिसमें हमारे कई सारे स्टूडेंट ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेरिट में हाई है। लेकिन इसके बाद एक एग्जाम होता है ROH का, जिसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ हरियाणा। रेस्ट ऑफ हरियाणा में आप मेवात रीजन को बाहर निकाल देते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो मेवात होता है आपका, ठीक है, इसकी जो जेबीटी की वैकेंसीज देखिए, हरियाणा में ना PRT को बोला जाता है JBT, दोनों की चीजें एक ही है, क्वालिफिकेशन सारी चीजें एक है। ठीक है, तो जो जेबीटी की वैकेंसीज हैं मेवात के अंदर, उसमें ट्रांसफर सिर्फ मेवात के रीजन में हो सकता है, लेकिन रेस्ट ऑफ हरियाणा में कहीं पे भी ट्रांसफर आपका हो सकता है। बस ये डिफरेंस है मेवात में और ROH की वैकेंसी में। ठीक है, अच्छा, अब हम आपको ये बता दें कि ROH की वैकेंसी लास्ट टाइम 2012 में आई थी, मतलब आज से 13 साल पहले। ठीक है, और हमारे यहाँ सुपर टेट बोला जाता है ना, हमारे यहाँ सुपर टेट बोला जाता है यूपी में। उसी तरह हरियाणा में इसी चीज को स्क्रीनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्क्रीनिंग। तो मतलब जो लोग भी एचटेट के एग्जाम को पास करेंगे वो मेंस में बैठेंगे, और मेंस एग्जाम को स्क्रीनिंग बोला जाता है। अभी ये वैकेंसीज मेवात के रीजन में आई हैं, मेवात के रीजन में, जिसका लास्ट टाइम एग्जाम हो चुका है 2024 में। अब देखिए, एक और चीज आप समझ लीजिए, जो हरियाणा में है आपको एचटेट पास करना जरूरी है। जैसे कि यूपी में होता है कि आपने टेट पास कर लिया, यूपी टेट या फिर सी टेट, लेकिन हरियाणा में आपको क्या है कि अगर आपको हरियाणा में जॉब चाहिए तो एचटेट आपका पास होना जरूरी है, जिसका कि पेपर आप देखिएगा इस साल 8 और 9 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, मतलब आज से लगभग 36 दिन बाद, जो कि मेरा फेवरेट नंबर है 36 नंबर। ठीक है, तो 36 दिनों बाद ये पेपर होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, जो एचटेट का पेपर है उसको जब आप निकाल लेंगे तो आप ROH की वैकेंसीज में भर पाएंगे। अब ये ROH की कितनी वैकेंसी आनी है? ROH की 3000 वैकेंसीज लगभग आनी है। और हमारे सोर्सेज ने यह बात कंफर्म कर दी है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि मई के महीने में 2025 में ये वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, एचटेट के एग्जाम और उसका रिजल्ट होने के बाद ये वैकेंसीज, लेकिन हो सकता है ये वैकेंसीज 1 या 2 महीना डिले हो जाए, क्योंकि अभी ये एचटेट का जो एग्जाम है ये दिसंबर में होना था, फरवरी में हो रहा है, क्योंकि इनके पास सचिव जी नहीं थे। अब इनको सचिव जी मिल गए हैं तो इनका काम चल रहा है। तो ROH की वैकेंसीज हरियाणा में आने वाली है, और जो भी हमारे साथ तैयारी कर रहा है उनको हम बता दें, चाहे DSSB हो, KBS हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी एग्जाम हो PRT लेवल का, हम 1 टाइम फीस लेते हैं 1000 रुपीज की, और लाइफ टाइम उसमें आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमने करा हुआ है। अब जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनको तैयारी करनी है, उनके लिए मैं आपको बता दूं, आखिरी के 36 दिन, जो कि मेरा फेवरेट नंबर है, उसमें आपको कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले हमने आपको हरियाणा की लेटेस्ट करंट अफेयर्स वाली किताब, PDF भेजी है, किताब तो नहीं, PDF ऑनलाइन किताब भेजी है, 24 पन्नों की है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें हरियाणा के आपको इस तरह से करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, पहले इंग्लिश में आप देख लीजिए, फिर आपको यही चीज हिंदी में मिल जाएगी, और इसके बाद हरियाणा के बहुत इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर्स होते हैं वो भी आपको इस तरह से मिल जाएंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यही चीज आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। उसके बाद आप आ जाइए, आपको एक PDF मिला होगा जिसका नाम है हरियाणा करंट अफेयर्स 2024 MMI, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, और ये वाला आप पूरा का पूरा, ये हमने पार्ट 1 भेजा था। ठीक है, हरियाणा का जो करंट अफेयर्स है हमने 2 पार्ट्स में भेजा है, एक हमने ये वाला भेजा है और एक आपको आज भेजा है 2025 का अपडेटेड वर्जन। ठीक है, ये दोनों आप पढ़ के जाएंगे, बस इतना ही पढ़िएगा अगले 36 दिनों में। ठीक है, तो अगले 36 दिन में आप बस इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो PDF है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर द एग्जामिनेशन की एक और PDF, जिसके अंदर आपको इस तरह से जो भी आपके CDP के क्वेश्चन है वो दिए गए होंगे, इनको एक बार पढ़ लेना। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, मार्क करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको नेक्स्ट पढ़ना है हरियाणा GS, ये GS है। ठीक है, हरियाणा में कई सारी चीजें बदल चुकी हैं जुलाई के महीने में पिछले साल, और इसके अंदर जितना भी अपडेटेड डेटा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 68 से हिंदी में है, और यहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा अपडेटेड डेटा देखिए, कुछ इस तरह से हरियाणा के बारे में सारी चीजें दी हुई हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम चीजें प्रोवाइड करते हैं। देखिए, हिंदी में भी हमने दे रखा है। ठीक है, हरियाणा के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट
बहुत ही शांत दिमाग से पढ़िए और सिर्फ इतना पढ़िए जितना हम आपको बता रहे हैं, इसके सिवा कुछ मत करना, ठीक है। उसके बाद देखिए हरियाणा में ईवीएस आने वाली है, ईवीएस का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों ही आपको करना है। देखिए वॉल्यूम 2 इस तरह से है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए हरियाणा में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो आपको यहां से करने हैं, जो कि आपके जो है हरियाणा के 1401 लाइनर्स हैं, ये पिछले साल में आए हुए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको बस एक बार रीडिंग मारते जाना है, ठीक है, बस रीडिंग मारते जाइए इसको। अगर आप इसको नहीं कर पाते तो मत करिएगा, लास्ट के लिए छोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए जेबीटी मैथ्स की पेडागोजी आपको मिलेगी कुछ इस तरह से, और मैथ्स की पेडागोजी आपकी आनी है। उसके अंदर ना मैथ्स के सारे जो भी हमने आपको हेडिंग्स दे रखे हैं बस यही पढ़ लेना। अभी मैथ्स मत लगाइए, अभी मैथ का कोई क्वेश्चन मत लगाइए, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। ये जो क्वेश्चन आंसर हमने आपको दे रखे हैं देखिएगा, ये हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दे रखे हैं। ये पोलियाज मॉडल और ये जितनी भी चीजें हमने आपको दे रखी है ना, ये पूरी की पूरी कर लेना मेरे दोस्त। और उसके बाद देखिए यही चीज हमने आपको हिंदी में भी दे रखी है, हिंदी में भी आपको सारे क्वेश्चन आंसर सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। और ये हिंदी में क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे आपको, ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। ये कर लेना, मैथ्स में आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हिंदी पे। हिंदी में ये वाली पीडीएफ कर लीजिएगा, 37 पेजेस की है, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए इंग्लिश पेडागोजी पे, और इंग्लिश पेडागोजी के अंदर आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी ये। और इंग्लिश पेडागोजी के अंदर देखिए हमने इस तरह से आपको दिया हुआ है, आपको ये पूरा का पूरा पढ़ लेना है। उसी के अंदर हमने क्वेश्चन आंसर्स भी इंक्लूड कर रखे हैं, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, क्वेश्चन आंसर थ्योरी जितनी भी चीजें हैं ये सब हमने कंप्लीट कर रखी हैं। और यही आपकी मेंस के जो एग्जाम है वो उसमें भी काम आएंगे, यही हमने हिंदी में भी दे रखा है, ठीक है। नोआम चॉम्स्की के बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत ही आसानी से पढ़िएगा। ये है ईवीएस का पार्ट 1, ठीक है। और फिर है सीडीपी बाइलिंगुअल। देखिए ईवीएस का जो आपका पार्ट 1 है कुछ इस तरह से है, आपको ये पढ़ना है। ईवीएस के अंदर आपकी जितनी भी चीजें हैं, नोट्स ऑन फैमिली एंड फ्रेंड्स, थिंग्स वी मेक एंड डू, और जो भी चीजें हैं ये सारी हमने इसमें कवर कर रखी हैं। ईवीएस की पेडागोजी ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, और बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। एचटेट को अगर आपको क्वालिफाई करना है, अगर आपने ये दिए गए पीडीएफ्स पढ़ लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका एचटेट क्वालिफाई ना हो। अगर आप एचटेट टीजीटी एसएसटी के लिए कर रहे हैं तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके भी हम आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करें, जो कि इस वीडियो में हमने नहीं दिखाए, किसी और वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। आप कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको उसके लिए भी डिटेल वीडियो चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि एचटेट का पेपर आप निकालेंगे, और इसी साल हरियाणा की जो आरओएच की 3000 वैकेंसीज आने वाली हैं उसके अंदर आप पहली बार में सिलेक्शन लेके आएंगे, और उसके बाद हरियाणा जैसे स्टेट में आप गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज में, स्ट्रेटजीज में, और मेरी तबियत सही होने तब तक के लिए आप मेरे लिए दुआएं करिए कि मेरी तबियत जल्दी से सही हो जाए। और मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।